हे गाइस, वेलकम टू स्मार्ट वर्क ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग एवरेज पढ़ने वाले हैं, यानी कि औसत। और आज एवरेज का पहला क्लास है और क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये एवरेज का कम से कम 40 क्वेश्चन है। अगर ये 40 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आप कोई भी बुक से कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आज पहला क्लास है औसत का, एवरेज का। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 15 से 85 तक के सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला लगता है। क्या लगता है? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है दोस्तों, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो पहला संख्या क्या है? 15, तो 15 लिख देंगे, प्लस अंतिम संख्या क्या है? 85, 85 लिख देंगे, डिवाइड बाई 2। 85 और 15 को ऐड करेंगे तो मेरा 100 आएगा। कितना आएगा? 100, और डिवाइड बाई 2। जब काटेंगे 100 को 2 से तो मेरा 50 निकल जाएगा। यानी कि जो औसत है 15 और 85 का तक के सभी संख्याओं का जो औसत है दोस्तों, वो मेरा कितना निकल गया? 50 निकल गया, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 25 से 150 तक का सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। सभी विषम संख्या, ठीक है दोस्तों। तो 25 तो मेरा विषम संख्या है, लेकिन 150 क्या मेरा विषम संख्या है? नहीं है। तो क्या करेंगे? एक घटा कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, नियम वही लगेगा, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2। ठीक है दोस्तों, अब बार बार फॉर्मूला को हम लोग पुट नहीं करेंगे, बिठाएंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो पहला संख्या क्या है? प्रथम संख्या 25 है। ठीक है, प्लस दूसरी संख्या क्या है? 150। लेकिन 150 हम लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि इधर हम लोग को क्या पूछा गया? विषम संख्या पूछा गया। तो विषम संख्या में एक घटा कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर विषम पूछेगा तो एक घटा कर लेंगे, और अगर सम पूछा तो भी हम लोग एक घटा कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ? 25 मेरा विषम संख्या, पहली संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या कितना है? 150 है, लेकिन हमको विषम संख्या पूछा गया है, तो एक घटा कर लेंगे, यानी 149 लेंगे। ठीक है, 149 क्या हो गया? मेरा विषम संख्या, यानी 25 भी मेरा विषम संख्या हो गया और 149 भी मेरा विषम संख्या हो गया। ठीक है दोस्तों, डिवाइड बाय 2 बट्टा में 2। अब 149 को और 25 को ऐड करेंगे। ठीक है, 149 और 25 को ऐड करेंगे तो मेरा कितना निकल जाएगा? 174 निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, डिवाइड बाई 2, भाग में 2 आ जाएगा। इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे 17 को, कितना बार में हो जाएगा? मेरा 8 बार में। 8 बार में 16, यहाँ से एक बचेगा, 14 हो गया, 2 का पढ़ा में 14, 7 बार में, यानी 87 मेरा क्या निकल गया? औसत निकल गया, और ये मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 50 से लेकर 225 तक के सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। सभी सम संख्या का औसत पूछा गया है। तो पहली संख्या क्या है? 50 है। ठीक है दोस्तों, क्या है? सम है, 50 मेरा सम संख्या है, प्लस अंतिम संख्या कितना है? 225 है। क्या ये 225 मेरा सम संख्या है? नहीं है, विषम संख्या। तो क्या करेंगे? एक घटा कर लिखेंगे। सम संख्या रहे या विषम संख्या, हमको अगर निकालना रहेगा तो एक घटा कर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, जो भी संख्या दिया रहेगा उसमें से एक घटा देंगे तो वो मेरा सम या विषम निकल जाएगा। तो अगर विषम दिया रहेगा और एक घटा देंगे, ठीक है, तो मेरा सम निकल जाएगा। और सम रहा और एक घटा देंगे तो मेरा विषम संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो 225 है, उसमें से एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 224 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डिवाइड बाई 2। अब 224 और 50 को जोड़ेंगे तो मेरा कितना निकल जाएगा? 274 हो जाएगा। 274 को 2 से भाग दे देंगे। ठीक है दोस्तों, अब भाग देंगे, 2 एक कम 2। ठीक है, 2 से काटते हैं 7 को 6 बार में, 2 का पारा में 6 आता है 3 बार में। ठीक है, एक यहाँ से बचेगा, 14 हो गया, 2 सत्ते 14, यानी 137 मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 15 के प्रथम 9 गुणज का औसत क्या होगा। ठीक है, तो 15 के 9 गुणज का औसत। ठीक है, तो प्रथम संख्या मेरा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। पहली संख्या मेरा 15 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्लस उसके बाद क्या बोला है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो 9 नहीं होगा मेरा दूसरी संख्या। 15 के प्रथम 9 गुणज, तो 15 का 9 गुना कितना होगा, यानी 15 9 में 135 होगा। तो दूसरी संख्या मेरा 135 होगा। ठीक है दोस्तों, जब भी गुणज बोलेगा 9 गुणज 8 गुणज, तो सीधा गुना कर देंगे, जो भी मेरा संख्या दिया रहेगा उससे गुना कर देंगे, तो मेरा गुणज निकल जाएगा। तो 15 का 9 गुना कितना होगा, 135 होगा। 15 9 135 डिवाइड बाई 2। ठीक है दोस्तों, पहली संख्या 15 और 15 को 9 से गुना किए तो 135 निकल गया, ये मेरी दूसरी संख्या है। और डिवाइड बाई 2। अब 135 और 15 को जोड़ेंगे तो मेरा 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 150 डिवाइड बाई 2। जब काटेंगे दोस्तों तो 75 मेरा आ जाएगा, और ये 75 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 7 के प्रथम 17 गुणज का औसत क्या होगा। ठीक है, 7 के प्रथम 17 गुणज का औसत क्या होगा। तो पहली संख्या कितना है मेरा, 7 है। ठीक है दोस्तों, प्लस दूसरी संख्या मतलब अंतिम संख्या कितना है, 7 के प्रथम 17 गुणज, यानी 7 का पहाड़ा 17 बार पढ़ें या 17 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं। तो 17 का पहाड़ा अगर 7 बार पढ़ेंगे तो 119 होगा। ठीक है दोस्तों, कितना होगा, 119। 17 सत्ते 119 और डिवाइड बाई 2। ठीक है, जब 119 और 7 को अगर जोड़ेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। जब काटेंगे दोस्तों तो 2 को करेंगे 12 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 बार में कट जाएगा। और 2 को 6 से काटेंगे तो कितना, 3 बार में, यानी 63 जो है मेरा औसत निकल जाएगा। ठीक है, यानी 7 के प्रथम 17 गुणज का औसत जो है वो 63 होगा, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 1 से 25 तक सभी संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। 1 से 25 तक सभी संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। क्या पूछा है दोस्तों, वर्गों का औसत। ठीक है, तो वर्गों का औसत निकालने के लिए एक नियम होता है। ठीक है, वर्गों का औसत निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है n प्लस 1, फिर होता है 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 यानी n प्लस 1 फिर ब्रैकेट 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ये वर्गों का औसत निकालने का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में बस पुट कर देना है। ठीक है दोस्तों, जो अंतिम संख्या n जो है वो मेरा अंतिम संख्या है, और अंतिम संख्या मेरा कितना है, 25 है। कितना है, अंतिम संख्या 25, यानी n के जगह में 25 को हमको पुट कर देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए पुट करते हैं। यानी 25 n के जगह 25, फिर 25 प्लस 1 फिर ब्रैकेट 2n यानी 2 इंटू 25 2 इंटू 25 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब देखिए ये 25 गुना, यहाँ कुछ नहीं है तो गुना है, 25 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर गुना 25 को करेंगे 2 से तो 50, 25 दूना 50 और प्लस 1 तो 51 हो जाएगा, 51 आई डिवाइड बाई 6। ठीक है दोस्तों, इन सब को गुना करेंगे, 25 26 और 51 को गुना करेंगे। ठीक है, पहले काट लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि काट लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा गुना करने में। ठीक है, तो काट लेते हैं। इसको 2 का पहाड़ा में 3 बार में, इसको 2 का पहाड़ा में 13 बार में। ठीक है दोस्तों, अब इसको भी काट लेते हैं, 3 से काट लेते हैं 51 को। 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 3, यहाँ से निकल जाएगा 2 तो 21 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का पहाड़ा में 21 कितना, 7 बार में 21 हो जाएगा। तो कितना निकल के आ गया, 25 गुना 13, ये 13 ठो। ठीक है, गुना 17, यहाँ 17 आया था। ठीक है दोस्तों, तो 17, इन सब को जब गुना करेंगे दोस्तों तो मेरा 5555
5525 आ जाएगा, 5525 हो जाएगा। जब इन तीनों को 25, 13 और 17 को गुना करेंगे तब 5525 मेरा आंसर निकल जाएगा। यानी वर्गों का जो औसत है वो मेरा कितना है, 5525, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 1 से लेकर 9 तक के घनों का औसत क्या होगा। यहाँ दोस्तों वर्गों का औसत पूछा था, अब यहाँ पर घनों का औसत पूछ लिया गया है। तो इसके लिए नया फॉर्मूला होगा घनों का औसत। घनों का औसत निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, वो होता है n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ये दोस्तों फॉर्मूला होता है, और n के जगह में ये 9 बिठाएंगे। ठीक है, जो अंतिम संख्या है यानी आखिरी वाला संख्या 9, इसको n के जगह में बिठाएंगे। यानी n का जो वैल्यू है वो मेरा कितना है, 9। तो 9 फिर ब्रैकेट 9+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 गुना 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10, और 10 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। 10 का होल स्क्वायर कितना होगा, 100 डिवाइड बाय 4। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 4 से काट देंगे 100 को तो 25 बार में कट जाएगा, और 25 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो मेरा 225 हो जाएगा। यानी 225 मेरा आंसर हो जाएगा। यानी घनों का जो औसत है, ये घनों का औसत मेरा कितना निकल गया, 225। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 5 लगातार संख्याओं का जो औसत है वो 85 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। सबसे इजी क्वेश्चन है दोस्तों, 5 लगातार संख्या है। ठीक है दोस्तों, मान के चलते 5 लगातार संख्या, एक संख्या यहाँ होगा, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या और ये 5 संख्या। ठीक है दोस्तों, तो 5 को मान के चलते लगातार संख्या है, और उसका जो औसत है वो 85 है। औसत का मतलब क्या दोस्तों, बीच वाला संख्या। ठीक है, तो बीच में 85 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका जो औसत है, पांचों संख्या का जो औसत है वो कितना है, 85 है। यानी बीच में 85 होगा। औसत हम लोग बीच वाला ही को बोलते हैं ना, बीच वाला संख्या को ही बोलते हैं ना, तो 85 बीच में आ जाएगा। और क्या पूछा है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो 85 के बाद क्या होगा, 85 के बाद 86 होगा, 86 के बाद 87 होगा, और यही वाला 87 मेरा सबसे बड़ा संख्या है। इन 5 संख्या में से सबसे बड़ी क्या होगी, ये 87 ही मेरी सबसे बड़ी संख्या है ना, तो यही वाला मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर छोटी संख्या पूछता तो 85 से कम क्या होता है, 84, और 84 से कम क्या होगा, 83। यानी सबसे छोटी अगर पूछता तो मेरा 83 हो जाता। छोटी संख्या पूछता तो मेरा 83 हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या क्या है, 87 है, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों, कि 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत जो है वो 125 है। ठीक है दोस्तों, विषम संख्याओं का औसत 125 है, तो उनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है दोस्तों, 7 लगातार विषम संख्याओं का जो औसत है वो 125 है, तो उनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो 7 लगातार संख्या है, तो 7 को मान के चलते हैं, ऐसे कर लेते, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या और 7 संख्या। ठीक है दोस्तों, 7 को मान के चलते संख्या है, और उनका औसत कितना है, 125 है। यानी बीच वाला संख्या क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 7 संख्या है ना दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7, तो बीच वाला क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा, क्योंकि औसत जो है 125 है। अब क्या बोल रहा है कि उनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटा संख्या, तो छोटा इधर होगा और बड़ा इधर होगा, तो ये वाला जो संख्या होगा मेरा, वही मेरा आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या पूछा गया, विषम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत नहीं, विषम, तो इससे कम कितना होगा, 124। और 124 मेरा क्या है, सम है कि विषम है, सम संख्या है 124, तो सम तो हमसे पूछा नहीं गया है, विषम पूछा गया है ना, तो इससे एक घटाएंगे तो मेरा 124 हो जाएगा, तो सम हो जाएगा। फिर एक उससे कम घटाएंगे तो क्या मेरा हो जाएगा, 123, और 123 मेरा क्या विषम संख्या है, और हमको विषम संख्या ही लिखना है,
तो 123 मेरा हो जाएगा। इसके बाद घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 घटाएंगे तो 122 हो जाएगा, और 122 मेरा सम संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब फिर 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 121। 121 मेरा विषम संख्या हो गया। फिर 121 में से 1 घटा देंगे तो मेरा 120 हो जाएगा, और 120 मेरा सम संख्या है। इसीलिए 120 में से फिर 1 घटा देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 119 हो जाएगा, और 119 मेरा विषम संख्या है, और सबसे छोटी संख्या मेरा निकल गया। इस तरह करके हम सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या भी निकाल सकते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो 119 मेरा आंसर हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 9 लगातार सम संख्याओं का औसत 150 है, तो उनमें सबसे छोटी संख्या क्या है। 9 लगातार संख्या है दोस्तों। ठीक है, तो 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 6, 7, 8 और 9 संख्या है। ठीक है, और 9 संख्या का जो बीच वाला संख्या है, ठीक है दोस्तों, 9 संख्या के बीच वाला संख्या कितना, औसत संख्या 150 है। तो बीच वाला मेरा कौन सा हो जाएगा, इधर 4, 1 2 3 4, ठीक है, और ये 5, ये मेरा क्या हो जाएगा, बीच वाला संख्या हो जाएगा। ठीक है, 150 मेरा क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि उनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या निकालना है हमको। ठीक है, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है दोस्तों कि सम संख्याओं का औसत 150 है, यानी सम पूछा गया है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में विषम पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो 150 से कम आएंगे, 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 149 होगा, और 149 मेरा क्या है, विषम संख्या है, इसीलिए 1 और घटा देंगे। ठीक है, 149 में से 1 और घटाएंगे तो 148 हो जाएगा, और ये मेरा सम संख्या है। उसी तरह 1 घटा देंगे, 147, तो 147 मेरा विषम संख्या है, इसीलिए 1 और घटा देंगे। ठीक है, तो 146 मेरा क्या हो जाएगा, सम संख्या। उसी तरह 1 घटा देंगे, अगर 146 में से 1 घटा देंगे तो 145 हो जाएगा, और 145 मेरा विषम संख्या है, हमको सम संख्या चाहिए, इसीलिए 145 में से 1 और घटा देंगे तो 144 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरह 1 घटा देंगे 144 में से तो 143 हो जाएगा, और 143 मेरा विषम संख्या है, लेकिन हमको चाहिए क्या, सम संख्या, इसीलिए 1 और घटा देंगे। तो 143 में से 1 और घटा देंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 142 हो जाएगा, और 142 मेरा क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी 9 लगातार सम संख्याओं का औसत जो है 150 है, तो उनमें सबसे छोटी संख्या 142 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह दोस्तों औसत का 30 से 35 क्वेश्चन है। अगर ये 30 से 35 क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो किसी भी बुक से किसी भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों औसत का, एवरेज का। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।